In this episode, we are gonna talk about candlesticks. मेरे सालों के एक्सपीरियंस से मेरे को कुछ ही पैटर्न्स मिले हैं कैंडलस्टिक के जो एक्चुअली काम करते हैं. बाकी पैटर्न्स कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन आज हम जो पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे उनका एक्यूरेसी आप मान सकते हैं 70 to 80% है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम. पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इंट्राडे ट्रेड करना बंद कर दिया हूं और मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करता एंड मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो इंट्राडे करे, क्योंकि इंट्राडे फ्लक्चुएशंस को समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लोग शायद मार्केट में पैसा कमा भी रहे इंट्राडे से, मेरे को उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, मुझे इंट्राडे पसंद नहीं है, दैट्स ऑल. तो चलिए पीसी में चलते हैं और देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में. ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता बहुतों को पता होगा, पर एक फिर भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं जिन लोगों को पता नहीं है कि कैंडलस्टिक्स कैसे बनते हैं. तो हम सबको पता है मार्केट खुलता है अपना एनएससी वाला 9:15 बजे एंड 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है. तो इस पीरियड के दौरान प्राइस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता है, वो ऊपर नीचे अप डाउन करते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है. तो कैंडलस्टिक्स कैसे बनता है आप यहाँ पे देख पाएंगे. यहाँ पे टाइम फ्रेम्स दिया हुआ है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट. यहाँ पे फिर आपका डेली आवरली टाइम फ्रेम है, 1 आवर, 2 आवर एंड डेली भी है. तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, जैसे 1 डे है, यहाँ पे 1 डे नहीं लेके अगर हम मान लेते हैं 1 आवर का अपने टाइम फ्रेम लेते हैं, तो सपोज 1 आवर हुआ तो मार्केट खुल रहा है 9:15 बजे, तो 9:15 से 10:30 1 घंटा हुआ. तो मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. ये है 600 रुपया, ये एरिया आप देख पा रहे 600 रुपया, और ये 480 है. तो मान लीजिए यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ ये जगह पे 480 पे, एंड ओपन होते ही ये 40 पॉइंट ओपन होते ही ये 40 पॉइंट नीचे चला गया, प्राइस चला गया 440, एंड उसके बाद वापस मार्केट ऊपर जाने लगा. प्राइस 440 से 560 गया, फिर वापस 520 आया, फिर ये 640 गया, एंड फाइनली ये 10:15 बजे 600 रुपया पे क्लोज हो गया. मतलब 10:15 बजे तक का ये कैंडल है. तो ये ओपन प्राइस था 9:15 बजे 500 का, 480 का, और 10:15 बजे प्राइस पहुंच गया 600 रुपया. तो ये एक बन गया कैंडल आपका, ये रहा आपका एक कैंडल. तो इसको बोलेंगे अपने ओपन प्राइस, ओपन. ये रहा आपका क्लोज प्राइस 600 रुपया. ये आपका हाई प्राइस, जो आपका हाईएस्ट प्राइस इस ड्यूरेशन के बीच जहाँ तक पहुँचा है, एंड लो प्राइस जो 440 था, तो ये आपका लो प्राइस है. तो ये हो गया ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. तो ऐसे एक कैंडल बनता है. तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कैंडल क्या है. नहीं तो आप यहाँ पे अगर मैं आपको गूगल करके भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, कैंडलस्टिक, तो यहाँ पे आपको समझा भी देगा. जैसे ये अगर एक पिक्चर देखें अपने, ये मान लीजिए ये एक पिक्चर है, तो ये कैंडलस्टिक्स, ये हाई जो मैंने आपको बताया, हाईएस्ट पॉइंट ये गया था, लोएस्ट पॉइंट ये, ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था. अब ये 2 कैंडल दिखा रहा है, पर यहाँ पे देखिए बस एक चीज़ का फ़र्क है, इसका क्लोज ऊपर है, इसका ओपन नीचे है, और इसका ओपन ऊपर है, इसका क्लोज नीचे है. इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल में प्राइस ओपन होने के बाद ऊपर नीचे तो किया है, लेकिन फाइनली ओपन प्राइस से ज़्यादा प्राइस में क्लोज हुआ है. तो ये बुलिश कैंडल हो गया. और इसमें प्राइस ओपन हुआ है ऊपर, फिर ऊपर नीचे करने के बाद ये क्लोज हुआ है प्राइस नीचे, मतलब प्राइस गिरा है. इस कैंडल के ड्यूरेशन में प्राइस गिरा है, इस कैंडल के ड्यूरेशन में प्राइस बढ़ा है. तो जो बढ़ा है वो ग्रीन कलर में डिनोट किया जाता है. आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं इसको, और जो गिरा है उसको रेड कलर डिनोट किया जाता है मार्केट में. इसको भी आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, आप आपके मन का कोई भी कलर ले सकते हैं. तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या होता है. अब अपने आते हैं चार्ट पैटर्न पे. तो सबसे पहले अपने जो चार्ट पैटर्न देखेंगे वो है हैमर पैटर्न. एक सेकंड, ये रहा हैमर पैटर्न.
तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, मतलब यहाँ पे हर एक दिन का ट्रेडिंग सेशन 9:15 से 3:15 का, ये हर एक दिन का एक कैंडल दिखाया जा रहा है। ये 30 जुलाई 24 का कैंडल है, ये 31 जुलाई का है, ये 1 अगस्त का है, ऐसे। तो यहाँ पे हैमर पैटर्न, हैमर क्या होता है? हथौड़ा। तो आप देखिए ये जो रेड कलर वाला कैंडल स्टिक्स है, ये हथौड़े जैसा देखने में, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये ग्रीन वाला हो गया। तो ये हैमर पैटर्न क्या होता है? हैमर पैटर्न मतलब अगर आपको यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज सबका दिखाएगा, मैं जैसे यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा आपको उस दिन का ओपन, हाई, लो, क्लोज यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए इसका ओपन क्या था? 1007.90 और इसका क्लोज था 1001.80, मतलब ये प्राइस गिरा है। अब ओपन होने के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट गया, हाईएस्ट प्राइस क्या गया था? 1007.90 से 1008.65, मतलब ₹1 के आसपास ये ऊपर गया था। और ये लोएस्ट पॉइंट गया था 967, मतलब ये बहुत नीचे तक गया था। लेकिन आप देखिए क्लोज कहाँ पे हुआ? ये 967 तो ये लोएस्ट गया था, लेकिन क्लोज हुआ है 1001, मतलब ओपन से ₹6 का डिफरेंस में, ₹6 नीचे, इसलिए ये कैंडल रेड है। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है कि ये तो ओपन तो हुआ था 1007 पे, ठीक है, बायर्स इसको, जो बुल्स है, इसको खींच के प्राइस को ₹1 ही ऊपर लेके जा पाए। उसके बाद क्या हुआ? बेयर्स आए, आके इसको एकदम धमाधम मार के इसको प्राइस लेके गए 967, मतलब आप मान लीजिए ₹40 के आसपास नीचे लेके गए। लेकिन इस दौरान में बुल्स वापस इन पे हावी हो गए इस दिन, हो के प्राइस को 967 से वापस ये खींच के 1001 तक लेके गए। लेकिन 5-6 रुपये का डिफरेंस के लिए आप बोल सकते हैं इस ट्रेडिंग सेशन में बेयर्स जीत गए, मतलब जो लोग शॉर्ट कर रहे थे या प्राइस को गिराना चाहते थे वो लोग जीत गए, बस 4-5 रुपए के लिए। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी को समझे, इस दिन बुल्स का पावर ज़्यादा था, क्योंकि बुल्स ने ₹40 का चीज़ को मार के ऊपर लेके गए हैं वो ₹40, और बेयर्स बहुत बेयरली जीते। अगर मार्केट और 1 घंटा खुला रहता शायद बुल्स पूरा ही इसको क्लोज, ओपन के ऊपर लेके चले जाते, पर मार्केट क्लोज हो गया तो ये थोड़ा बहुत 4-5 रुपये का डिफरेंस रह गया। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये क्लियर होगा ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या है। तो ये हैमर पैटर्न यहाँ पे बनता है, जहाँ पे बुल्स बहुत एक्टिवली रहते हैं, पहले उनको गिराया जाता है लेकिन वो कमबैक बहुत स्ट्रांग करते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि चलिए आज तो मार्केट बंद हो गया, लेकिन अगर मार्केट खुला रहता तो बुल्स इसको बहुत अच्छे तरीके से ऊपर लेके जाते और बेयर्स हारते, मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला था लेकिन मार्केट क्लोज हो गया। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइस ऊपर जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये पैटर्न के बाद ये इस दिन मार्केट क्लोज हो गया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज, मार्केट क्लोज हो गया आपका 1001.80 में। अगला दिन मार्केट ओपन हुआ 997, मतलब थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, ज़्यादा नहीं, 3-4 रुपया गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद देखिए ओपन 997 में हुआ है, हाई गया है 1034 और क्लोज हुआ है 1027। तो अगर इस दिन ये मार्केट बंद नहीं होता तो बुल्स उसी दिन उसको यहाँ पे लेके चले जाते। उसके अगला दिन वापस ओपन हुआ 1029 एंड हाई लेके गया 1094, क्लोज हुआ 1090। तो आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से 1000 के आसपास से हाई लेके गया है 1180, 180 रुपए का ये एक ट्रेंड था, एक मूवमेंट हुआ। तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे भी एक पैटर्न है, यहाँ पे सेम हैमर पैटर्न है। ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसका ओपन 924.95 मतलब 925 में हुआ और क्लोज 929.95 मतलब 930 पे हुआ, 5 रुपया ऊपर क्लोज हुआ है ओपन के। पर सिनेरियो सेम था, ये ओपन होने के बाद 925 में ओपन हुआ है, उसके बाद लो देखिए आप कितना है, 890 तक लेके गया है इसको, मतलब वापस 35 पॉइंट नीचे लेके गया था बेज लोग इसको पीट पीट के, लेकिन बुल्स वापस आए एंड 40 पॉइंट इसको ऊपर लेके गए, लेके मार्केट उसी दिन वहाँ पे क्लोज हो गया।
एंड आप देख सकते हैं यहाँ से, तो एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, आने वाले दिनों में प्राइस ऊपर जाएगा। तो आने वाले दिनों में प्राइस ऊपर भी गया है, ये 930 से एक बार का तो आपका 1010 तक गया है, फिर प्राइस थोड़ा रिट्रेस करके वापस से ये जो हाई लगा है ये यहाँ तक आया है। यहाँ पे भी सेम देख सकते हैं, इसका हाई लो, इसका ओपन क्लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 964 एंड 963 कुछ पैसों का डिफरेंस है, लेकिन सेम यहाँ पे भी बेयर्स ने पीठ के नीचे लेके गया, वापस ये ऊपर आके क्लोजिंग हुआ। तो इसको बोला जाता है हैमर पैटर्न, जो हथौड़े की तरह दिखता है, एंड ये बहुत ही एक्यूरेट है। पर मैं आपको वापस बोलता हूँ, इंट्राडे के लिए इसको मत यूज़ कीजिएगा। मैं जो भी पैटर्न्स बता रहा हूँ कोई भी इंट्राडे में यूज़ करने के लिए नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करते हैं, मुझे मत आके बाद में बताइएगा कि मेरा लॉस हो गया, क्योंकि ये मैं इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ, एंड आई डोंट बिलीव इन इंट्राडे। इतने स्मॉल टाइम फ्रेम में आप क्या ही कर लेंगे। तो ये जो भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हैं। तो और भी हैमर पैटर्न्स और भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव पैटर्न्स हैं, तो ऐसे बहुत पैटर्न्स हैं। अब और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये हैमर पैटर्न्स देख के ही आप डायरेक्टली कूद मत जाइएगा कभी मार्केट में कि मैंने सीख लिया एक पैटर्न, अब तो मैं फाड़ दूंगा मार्केट में। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ बहुत कुछ और भी हमें देखना पड़ता है, बट क्योंकि आज ये कैंडल स्टिक का वीडियो है इसीलिए बस मैं यही पैटर्न्स बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे भी तो एक हैमर पैटर्न बना है। अगर आप मान लीजिए इसके यहाँ पे टॉप पे एंट्री ले लेते, इसका हाई है 1017, आप 1018 पे घुस गए, इसके बाद प्राइस 1029 तक गया है, जाने के बाद ये नीचे आया है वापस 944, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है 1050 तक, लेकिन उसके बाद लो मारा है यहाँ पे कितना 855। तो अगर आप यहाँ पे घुसते आपका तो पैसा पूरा ख़त्म एक ही ट्रेड में। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह घुसना है, हैमर पैटर्न देख के ही। सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है, और मूविंग एवरेजेस होता है, बहुत कुछ होता है। देखिए ट्रेडिंग में जैसे विद्या बालन का एक मूवी था ना, डर्टी पिक्चर, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, और ट्रेडिंग में एक ही चीज़ है, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। अगर आपने स्पॉट सही चीज़ सही लोकेशन में किया, आप इतना कमाएंगे आप अपने ज़िंदगी में भी नहीं सोच पाएंगे। लेकिन अगर आपने लोकेशन गलत ले लिया, आपके पास होली ग्रेल होने से भी आप नहीं कमा पाएंगे। तो लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इस वीडियो में हम लोकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज उसमें फोकस करते हैं, लोकेशन के बारे में भी मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ये हो गया अपना हैमर पैटर्न। नेक्स्ट है आपका शूटिंग स्टार। तो बजाज फिनेंस में देखते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम में ही है, ओपन हाई लो क्लोज यहीं पे है। देखिए ये शूटिंग स्टार एग्जैक्ट हैमर के उल्टा होता है, मतलब उल्टा हथौड़ी अगर लेंगे आप तो आपको होगा शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार मतलब टूटता तारा, कि आसमान से एक तारा टूट के ज़मीन पे गिर रहा है, वो चीज़ है। तो यही है। तो ये लास्ट देखिए कुछ दिन पहले का ही है, 1 अक्टूबर का शूटिंग स्टार। तो मेन है यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज, देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे ओपन है 7,660 रुपया, क्लोज है आपका 7,691 रुपया, सॉरी 7,703 रुपया क्लोज है। मतलब ओपन जहाँ पे हुआ वहाँ से 43 रुपीज़ ऊपर में क्लोज हुआ, इसलिए कैंडल ग्रीन है। लेकिन ओपन हुआ 660 रुपया में, 7,660, वहाँ से प्राइस कहाँ गया, वहाँ से प्राइस गया 7,814, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूव था, अप मूव। लेकिन बेयर्स ने क्या किया, उसको 814 से 7,814 से इसको पीट के 7,703 तक लेके गए थे, सॉरी 7,651 तक पीट के लेके गए थे। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे बुल्स वापस आए और थोड़ा ही ऊपर लेके जा पाए ओपनिंग प्राइस से। मतलब ये पूरा दिन में फ्लक्चुएशन बहुत हुआ। बुल्स पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने प्राइस को खींच के लेके गए एकदम 150 पॉइंट ऊपर, लेकिन बेयर्स आ गए, उसको पीट के नीचे एकदम पहुंचा दिया वापस से
लेकिन एंड ऑफ द डे क्योंकि क्लोजिंग आ गया तो थोड़ा ही ऊपर में क्लोज हुआ। तो आप ये जो डंडी देख सकते हैं ये मतलब रेड ही मानिए आप, ये इतना बड़ा रेड है, इतना सा ग्रीन है, एग्जैक्ट हैमर का उल्टा। तो हैमर में अपने क्या समझे थे कि अगला दिन क्या अपने एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उल्टा हैमर शूटिंग स्टार में क्या एंटिसिपेट करेंगे कि ये नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। और देखिए वैसा ही हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे गया है, थोड़ा सा ब्रेक लिया है, वापस नीचे जा रहा है। अभी कहाँ तक जाएगा पता नहीं, होपफुली शायद ये ट्रेंड लाइन तक जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं आया है, कोई भी पैटर्न में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक हैमर बना है, ये बेबी हैमर, छोटा सा हैमर बना है। तो ऐसा है, यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार वापस एकदम टॉप पे आया। यहाँ से प्राइस कहाँ तक गया है, यहाँ तक प्राइस गया है। सेम इसका भी अगर आप ओपन हाई लो क्लोज देखें, ओपन हुआ 7365, हाई गया है ये 7429, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास, 100 नहीं कुछ कमी है, तो 70 पॉइंट के आसपास गया है। एंड लो लेके गया है 7300 इसका, और क्लोजिंग हुआ है 7334। तो ये हाई यहाँ से ओपन से इसको हाई कहाँ तक इसको लेके गया था, लेकिन बेयर्स आ गए, इसको पीट के इतना नीचे तक लेके गए इस पॉइंट तक, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा ऊपर हो गया, बट ओपन से नीचे ही हुआ क्लोजिंग, इसीलिए कैंडल रेड है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे टॉप पे हैमर बनाए, अगर यहाँ पे घुस जाते तो लंका लग जाता आपका जो भी। अब यहाँ पे देखिए एक और शूटिंग स्टार बनाए, यहाँ से अपने क्या एंटिसिपेट करेंगे, प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, इसका जो हाई था हाई को तोड़ा पर सरवाइव नहीं कर पाया वहाँ पे हाई तोड़ने के बाद ही वापस नीचे आ गया। अगला दिन वापस कोशिश किया हाई तोड़ने का, नहीं कर पाया, नीचे आया, वापस हाई तोड़ने का यहाँ कोशिश किया, नहीं कर पाया, नीचे आया। फाइनली ट्रेंड लाइन के पास से यहाँ से ये रेजिस्टेंस तक का ये किया। यहाँ पे देखिए हैमर, ठीक है। तो हैमर और शूटिंग स्टार आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, अच्छा पहले दोजी कवर कर लेते हैं, ठीक है। दोजी कवर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न में आएंगे कि ग्रासिम वाला नेक्स्ट में आता हूँ। पहले दोजी करते हैं, एनटीपीसी का सेम है, वन डे चार्ट है, यहाँ पे हाई लो क्लोज दिख रहा है। तो दोजी का मतलब क्या है, दोजी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे देखिए ओपन हाई लो क्लोज, ओपन है 398, ठीक है, क्लोज है 398, 398.05, 398.05। ओपन और क्लोज आप दोनों देख पा रहे, बड़े आराम से देख पा रहे, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले ही ये बता देता हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलेंगे आपको जो एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट में ख़त्म हो रहा है। ये एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, पर ये एग्जाम्पल्स आपको कम ही मिलेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ओपन एंड क्लोज में, रियल ट्रेडिंग में, बट चलिए ये मिल गया अपने को, बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 398.05 में ओपन हुआ है और 401 के आसपास हाई गया है, 393.30 का लो है, पर एग्जैक्ट सेम जगह पे ख़त्म हुआ है। तो इसको देख के आप क्या बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे बेयर्स हैवी है कि बुल्स। देखिए इसको देख के आप बोल सकते हैं कि क्योंकि इसका नीचे का टेल बड़ा है तो बेयर्स ज़्यादा बुल्स ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव थे। आप गलत नहीं होंगे अगर ये बोलेंगे तो, पर ये एक कैंडल है जिसे जो बताता है इनडिसीशन। मतलब आप ये कैंडल को देख के ये बोल सकते हैं कि बेयर्स और बुल दोनों कंफ्यूज हैं कि उनको ऑल इन जाना है कि नहीं जाना है। और आप भी अगर चार्ट में कभी दोजी देखिएगा ये वाला, तो आप भी इनडिसीशन में ही रहना। आप कोई इससे डिसाइड मत कर लेना कि चलिए बेयर नीचे से बुल्स आके नीचे से बेयर को पछाड़े हैं और ऊपर लेके गए हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा।
तो आप ये कभी मत सोचिएगा, ये इनडिसीशन कैंडल है। कभी भी दोजी दिख जाए अगर, वहीं पे सेकंड थॉट दीजिए। अगर कोई ट्रेड में है तो निकलने का तैयारी में रहिए, और अगर नया पोजीशन बनाना है आपको, रुक जाइए, एकदम घुसना ही नहीं है। तो दोजी पूरा इनडिसीशन कैंडल है, एकदम इग्नोर करना है। तो फिर मैं बता क्यों रहा हूँ आपको दोजी पैटर्न अगर इग्नोर ही करना है? बता इसलिए रहा हूँ कि अगर सपोज आपको एक हैमर दिखा, ठीक है, जैसे ये वाला आपको हैमर है, ये वाला आपका हैमर है, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, आपने एंट्री ले लिया। अब उसके बाद देख रहे ये कैंडल के बाद यहाँ पे एक डोजी बन रहा है, तो फिर आप सतर्क हो जाइए, अवेयर हो जाइए कि आप कुछ गड़बड़ हो सकता है, वापस प्राइस नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, ये इंडिसीशन है कि मार्केट में आपको भी जैसे नहीं समझ में आ रहा है, बहुतों को नहीं समझ में आ रहा है, प्लेयर्स भी कंफ्यूज है कि करना क्या है, ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। तो ये एक अलर्ट है आपका, अवेयरनेस अलर्ट है, तो इसीलिए मैं आपको दोजी दिखा दिया, ठीक है। तो दोजी में उतना कुछ बैक टेस्ट करने का है नहीं, देखने का है नहीं। यहाँ पे भी एक दोजी है, जहाँ पे आप दोजी देखेंगे ना, मार्केट साइडवेज हो जाएगा या एब्रप्ट मूवमेंट करेगा, कुछ दिन के लिए साइडवेज हो जाएगा, ऐसे ही देखिए यहाँ पे दोजी दोजी ये सब टेक्स्ट बुक दोजी तो नहीं है पर है। तो अपने 3 पैटर्न अभी तक कवर किए, हैमर, शूटिंग स्टार, दोजी। अब अपने चलते हैं ग्रासिम में। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एनगल्फिंग पैटर्न। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए एनगल्फिंग पैटर्न क्या है, ये 2 कैंडल के साथ बनता है। इतना देर आपने दोजी में क्या देख रहे थे, दोजी बोल रहा हूँ, शूटिंग स्टार में, हैमर में क्या देख रहे थे, ये सिंगल कैंडल है, ये कैंडल का कोई अपने को रेफरेंस नहीं चाहिए, ये सिंगल कैंडल बेस पे ही अपने काम करेंगे। शूटिंग स्टार भी सेम है, सिंगल कैंडल है, देखिए ये सारे सिंगल कैंडल्स है, ये सिंगल कैंडल है। पर एनगल्फिंग पैटर्न 2 होता है, एक बुलिश एक बेरिश। तो दोनों ही देखते हैं। इसमें 2 पैटर्न, 2 कैंडल्स चाहिए होता है। जब बुलिश देख रहे हैं उससे पहले एक रेड कैंडल चाहिए। रेड कैंडल मतलब जिसका ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, मतलब थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएशन के बाद प्राइस ओपन से, जिस प्राइस पर ओपन हुआ है उससे कम प्राइस में क्लोज हुआ है। और ग्रीन कैंडल जिस प्राइस पे, जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, क्लोजिंग उसके ऊपर है, मतलब ज़्यादा दाम पे। तो पहले एक रेड कैंडल है जिसको पूरा ये ग्रीन कैंडल एक खा लिया है, निगल लिया है, एनगल्फ कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस दिन बेयर्स बुल्स को पछाड़ के प्राइस को नीचे यहाँ लो तक लेके गए और यहाँ पे क्लोज कर दिए, ठीक। अगले दिन क्या हुआ, बुल्स बोले अच्छा ठीक है आज हम वापस आएंगे। प्राइस ओपन होते ही बुल्स एकदम अपने फुल फोर्स के साथ प्राइस को ऊपर लेके जाके यहाँ पे क्लोज कर दिए। मतलब इस रेड कैंडल का ओपन देखिए क्या है 2499, क्लोज देखिए क्या है 2466, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट 35 पॉइंट ने 35 पॉइंट बेयर्स ने पीट के नीचे लेके गया था प्राइस। बुल्स अगले दिन मार्केट ओपन हुआ 2463.90 और ये क्लोजिंग था आपका लास्ट डे का 2466, मतलब 2 रुपया गैप डाउन हुआ है ओपन। अब ओपन होने के बाद ही बुल्स आ गए, आके प्राइस को एकदम ऊपर लेके गए, लेके कहाँ तक गए, हाई है 2521 और क्लोजिंग है 2515। मतलब इस दिन का जो ओपन है 2499 इसके ऊपर लेके जाके क्लोज किया। तो यहाँ पे साइकोलॉजी देख रहे हैं कि बेयर्स ने एक पहला दिन तो जीत लिया, लेकिन बुल्स अगला दिन बेयर्स को पछाड़ के जो जीता था वो तो लिया ही, उससे ज़्यादा ही लेके चले गए, है ना। तो अगर आप ये दोनों को जोड़े तो क्या बनता है, थोड़ा सा सोचिए साइकोलॉजी क्या बनता है। ये दोनों कैंडल अगर जोड़ दे अपने तो यहाँ पे बन जाएगा हैमर, ठीक है, हैमर बन जाएगा, क्योंकि ये प्राइस क्लोज हो गया था इस दिन इसीलिए, और टाइम नहीं था। नहीं तो अगर कंटिन्यूएशन में अगर आप देखें तो ये बन रहा है हैमर, ठीक है। इसको अगर आधा आधा कर दे तो ये बन जाएगा बुलिश एनगल्फिंग। सिमिलरली ये है आपका बेरिश एनगल्फिंग। इसका साइकोलॉजी क्या है, प्राइस ये ग्रीन कैंडल का मैं बता रहा हूँ पहले, ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाला
ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल का क्या हुआ, 2807 पे प्राइस खुला, ओपन हुआ, 2850 हाई गया और क्लोज कहाँ किया, 2843.75, ठीक है, 2843.75, मतलब 33 और 36 रुपीज़ इस दिन बुल्स ने प्राइस ऊपर लेके जाके क्लोज किया, ठीक है। तो क्लोजिंग है 2843, अगला दिन ओपनिंग क्या है 2850, मतलब गैप अप खुला है, मतलब बुल्स के फेवर में खुला है प्राइस, क्लोजिंग के आपका 7 रुपया ऊपर ही खुला है ये वाला 2850। उसके बाद 7 रुपया ऊपर खुलने के बाद 3 रुपया और ऊपर गया, यहाँ पे हाई देखिए क्या है 2852.95, वहाँ से जो बेयर्स ने पीटना चालू किया बुल्स को, लो है 2786, ठीक है, मतलब हो गया आपका इधर 53 और 14 कितना होता है 63 एंड 67 के आसपास, 70 रुपया मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेट, 65 से 70 रुपीज़ नीचे लेके गए और क्लोजिंग दे दिया इसका 2803 पे, ठीक है। तो इसका साइकोलॉजी क्या है, बुल्स बहुत ही पावरफुल थे, ऊपर गए, फिर इस दिन क्लोजिंग भी दे दिया क्योंकि मार्केट बंद हो गया, क्लोजिंग ऊपर हो गया। अगला दिन बेयर्स आए, आके पूरा पछाड़ के जो भी इन्होंने प्रोग्रेस किया था, प्राइस ऊपर लेके गया था, सबको नीचे ला के यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, बेयर्स ऑब्वियसली। तो इसको अगर जोड़ दे क्या आ रहा है, शूटिंग स्टार आ रहा है, याद कीजिए शूटिंग स्टार आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है शूटिंग स्टार में, देखिए ये डंडी क्या है, ये वाला बुल्स ने लेके तो गया था, बेयर्स ने मार के नीचे भेज दिया है। यहाँ पे क्या है, लेके तो गए थे ऊपर में बुल्स ने, पर बेयर्स ने पीट के नीचे भेज दिया। तो ये सेम है, वो एक दिन में ही हो गया था, ये 2 दिन लगा है करने में ये चीज़ को, इसीलिए 2 कैंडल है। पर इसको अगर जोड़ दे आप, 2 दिन का एक कैंडल बना दे तो सेम हो जाएगा, है ना। तो यही है बेयरिश एनगल्फिंग है, यहाँ पे बुल्स बेयर्स हावी हैं तो एक्सपेक्टेशन है प्राइस नीचे जाएगा। देखिए यहाँ से प्राइस नीचे आया भी है और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर गया भी है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ पे एक है बेयरिश एनगल्फिंग। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है, कि हम टेक्स्ट बुक सिनेरियो ढूंढते हैं कि नहीं यहाँ पे एनगल्फ कहाँ हुआ है, आप बोलेंगे एनगल्फ कहाँ हुआ है, ये तो क्लोजिंग तो उसका ओपन क्या है 2442 है, ओपन है, ठीक है, और इसका क्लोज क्या है 2453 है, तो कहाँ 10 रुपये का तो डिफरेंस है। तो टेक्स्ट बुक मिलना इज़ डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, मिलता है पर कम मिलता है। अगर आप चाहें टेक्स्ट बुक पैटर्न फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा सा आप जब और मार्केट देखेंगे, इस पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तब शायद आप इसको एंट्री ले लें। मैं होता तो मैं यहाँ पे एंट्री ले भी लेता, ठीक है। पर वही है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लोकेशन के हिसाब से अगर ये पैटर्न फॉर्म होता जिसका क्लोजिंग एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं है, मैं घुस जाता, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक भी देख सकते हैं कि पूरा ये ग्रीन को जब निकल ले तभी आप घुसेंगे, तो तभी घुसिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये और एक बेरिश एनगल्फिंग है, और बुलिश एनगल्फिंग भी आपको मिलेगा तो ज़रूर। ये रहा, ये उतना प्रॉपर नहीं है पर इसको आप बुलिश एनगल्फिंग बोल सकते हैं, ग्रीन को पूरा खा गया है। और भी मिलेगा, ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है, मिलता है, ये देखिए यहाँ पे मिलेगा, तो वही है, बहुत ही मिलता है। तो एनगल्फिंग अपने देख लिया, बुलिश एंड बेरिश दोनों एनगल्फिंग अपने देख लिया, और शूटिंग स्टार हैमर, चारों करेक्ट, ये चारों पैटर्न कनेक्टेड है, एंड दोजी भी अपने देख लिया है। अब मैं आपको एग्जैक्टली ये कैंडल स्टिक पैटर्न ही है, ये एक चार्ट पैटर्न है, मतलब बहुत सारी कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है, उसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न। तो मैं आपको एक चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ जिसको बोलते हैं पेनेंट। पेनेंट क्या होता है, ये ग्रासिम ही पेनेंट पैटर्न है, ठीक है। पेनेंट पैटर्न क्या होता है कि देखिए, जो अप ट्रेंड क्या होता है, हायर हाइज, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक हाई बना, चलिए नीचे से देखते हैं, ये हाई है,
इससे बड़ा ये हाई है, इससे बड़ा ये हाई है, इससे बड़ा ये हाई है, उसके ऊपर ये हाई है, ठीक है। और लोज देखिए, लोज ऊपर जा रहे हैं, ये लो है लेकिन ये लो इससे एक्सपेंसिव है, मतलब ऊपर गया प्राइस, इसको नहीं तोड़ पाए। तो हायर हाई लोअर लोज जो कॉन्सेप्ट होता है, हायर हाई लोअर लोज उसका। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई हायर लोज होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है, ये एक हाई बनाया, ये एक लो बनाया, अब ये हाई लो के बीच में ही प्राइस घूम रहा है, ठीक है। कोई ट्रेंड नहीं बना रहा है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, आप स्प्रिंग को अगर 2 उंगली से दबा दें फिर छोड़े तो वो क्या होगा, एक छलांग मारेगा बहुत जोर का। तो प्राइस यहाँ पे स्प्रिंग के तरह आप मान लीजिए दबा रहे कोई, ठीक है। अब जब निकलेगा ये यहाँ से छलांग मारेगा, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। अब पेनेंट मोस्ट प्रॉब्ली जो होता है बुलिश एंड बेरिश होता है, तो इसे हम मान सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये आप इसको एक ट्राइंगल फ्लैग पेनेंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्लैग का पोल है, ये देखिए ये पूरा ग्रीन है, मतलब ये बुल्स कंट्रोल में है। उसके बाद प्राइस दब रहा है, बेयर का उतना कोई यहाँ पे एविडेंस नहीं है कि बेयर कंट्रोल में, राइट। तो यहाँ से अपना एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से तोड़ेगा, इस एरिया को तोड़ के एक बहुत स्विफ्ट ट्रेंड लेगा, ठीक है। तो और भी पैटर्न्स देखते हैं, ये रहा, ये एक अच्छा पैटर्न है, ठीक है। 2 पैटर्न, एक पैटर्न के बीच में और एक पैटर्न बना है। देखिए ये बुलिश सिनेरियो है, ये प्राइस ऊपर गया है, ये जो हाई बनाया है ये एक लो बनाया है, ठीक है। पहले लो यहाँ पे ट्रेल कर रहा था, फिर एक लो बनाया नया और ये हाई है। प्राइस देखिए उसके बाद क्या हुआ, हाई इस पॉइंट को तोड़ ही नहीं पाया और छोटा हाई बना रहा है, छोटा लो बना रहा है, इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो के यहाँ पे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देखिए और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पेनेंट के बीच में पेनेंट ट्राइंगल और एक बना दिया। उसके बाद जब प्राइस ये एरिया को तोड़ा, जब ये एरिया को तोड़ा, देखिए एकदम एक स्विफ्ट मूवमेंट ऊपर में, स्विफ्ट मूवमेंट जाके यहाँ तक पहुँचा। तो अभी क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि अपने को कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक जाएगा प्राइस। यहाँ पे तो रुक गया प्राइस, वापस नीचे आ रहा है, अब क्या करें, तो कहाँ तक प्राइस जाएगा, तो इसको कैसे पता करें। तो उसका भी तरीका है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। एक वीडियो में सब कुछ बताने जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और मेरा ये आदत है, जब भी मैं ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट फिनेंस के बारे में बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता हूँ, तो प्लीज़ आई एम सॉरी अबाउट दैट, मुझे माफ़ करिए। ओके, तो ये पेनेंट ट्राइंगल फ्लैग जो भी बोले बुलिश वाला है। देखिए मार्केट अभी ऊपर है ना, बहुत दिनों से ऊपर जा रहा है, ट्रेंड ऊपर है। तो यहाँ पे बेरिश पेनेंट मेरे को उतना खास कोई मिला नहीं, और जो मिला वो अगर मैं आपको दिखाऊं मज़ा नहीं आएगा। शायद से एक ही है, गुजरात गैस, ये देखिए ये एक ही है। ये प्राइस गिरा, एक वापस से सेम रेंज में आया, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, तोड़ के नीचे गया, बट इसने अपना दे दिया जितना इसको देना था, जाना था, इसने दे दिया। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता करते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, और एक वीडियो बना के दिया है। पर इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, सारे सेक्टर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे एक स्टॉक में आप शॉर्ट पोजीशन में है, तो इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा करके। तो इसीलिए बेरिश वाला का कुछ दिखाने का है नहीं। बिटकॉइंस और इसमें आपका क्रिप्टो में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं बेरिश पेनेंट का, पर क्रिप्टो में आपको दिखाना नहीं चाहता। क्या ही करेंगे वो देख के, प्रॉफिट आ भी गया 30% तो टैक्स सरकार लेके जाएगी, ऊपर से ट्रेडिंग चार्ज, ये वो हैन तैन करके फ़ायदा नहीं है क्रिप्टो देख के। तो आज हमने यही पैटर्न था, ये सारे पैटर्न देख लिया। हैमर देखा, शूटिंग स्टार देखा, दोजी देखा, एनगल्फिंग पैटर्न देखा, जो हैमर और शूटिंग स्टार का ही सेम चीज़ है, बट 2 कैंडल 2 दिन लग गए बनने में, और बुलिश पेनेंट और बेरिश पेनेंट, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है,
ट्रेड में मत घुसिएगा, ठीक है। पहले आपका जो भी ब्रोकर है उसका आप चार्ट खोलिए, कोई भी ब्रोकर का कोई भी चार्ट चलेगा, ठीक है। चार्ट खोल के टाइम फ्रेम ले लीजिए यहाँ पे, डेली या वीकली। ये मिनट वाला इंट्राडे में जाना नहीं है, आवरली में अपने जाएंगे बट अभी नहीं। पहले आप डे और वीक में देखिए, अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आवरली यूज़ करेंगे बट नॉट नाउ, ठीक है। अभी डेली, वीकली, मंथली आप देख सकते हैं। ये वाला देखिए, जो जो मैंने पैटर्न्स बताए हैं सारे पैटर्न्स, हैमर, शूटिंग स्टार, दोजी, एनगल्फिंग पैटर्न्स और बुलिश पेनेंट, बेरिश अभी देखने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये सारे पैटर्न्स को आप जाकर अच्छे से देखिए, ऐसे मार्क कीजिए, मैंने जैसे मार्क किया है ऐसे मार्क कीजिए, और उसके बाद इसका एक्यूरेसी टेस्ट कीजिए। एक एक्सेल फाइल बनाइए या कॉपी पेन लीजिए, लेके लिखिए, लिख के देखिए कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है। कितनों के बाद प्राइस ऊपर गया, कितनों के बाद नहीं गया। और आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज ये वाला एक हैमर पैटर्न है, इसका हाई कितना है 967.95, मतलब मान लेते हैं 968, और लो इसका मान लेते हैं 944, तो कितना हो गया 24 रुपीज़ या कुछ है ना। 967 कहाँ गया यार, हाँ 968, हाँ 24 रुपीज़, ठीक है। तो मान लीजिए आप 968 पे एंट्री लेंगे, 24 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए 1:2 या फिर 1:3। तो अगर 24 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो 1:2 हो गया 48 और 1:3 हो गया आपका 72। तो आप देख लीजिए कि प्राइस इसके बाद 48 रुपीज़ या 72 रुपीज़ तक गया है कि नहीं। अगर गया है तो ये एक विन है, एक आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है। अगर नहीं गया है तो ये आपका लूजिंग ट्रेड है। तो वैसे आप देख लीजिए कि इसका एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। तो इसका अगर देखें 968 है और 48 रुपीज़ तो अपने को मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो आपका हो गया 968 प्लस 48 होता है आपका 1016। तो इसका हाई क्या है 1050, आराम से मिला है, आराम से मिला है यहाँ पे, तो 1:3 मिला है यहाँ पे, तो ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं अपने लॉन्ग पोजीशन, अगर ये एंट्री है, ये अपना स्टॉप लॉस है, और यहाँ तक देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड है 3.46, ठीक है। तो आराम से मिला है। ऐसे आप चेक करिए, सारे पैटर्न्स को देखिए, बैक टेस्ट करिए, एंड करने के बाद मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कि आपको जानना है तो वो भी कमेंट में लिखिए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। और लोकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। उसके पहले और भी कुछ वीडियो है, मैं लोकेशन लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर लोकेशन से पहले मैं चाहता हूं कि मैं पूरा जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, सिनेरियो है, मैं जैसे करता हूं वो सब कुछ आप लोगों को बता दूं। उसके बाद ही मैं ट्रेड पे आपको लोकेशन बताऊं, ताकि लोकेशन जानने से पहले आप सब कुछ जान जाए, एंड वंस यू नो अबाउट द लोकेशन आप आराम से एक ट्रेड ले सकें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तक था, एंड वन मोर थिंग, नो इंट्रा डे ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलेंगे।